हेलो स्टूडेंट्स, पुष्पा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपकी वसंत बुक का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, दादी माँ। सेकंड चैप्टर है और ये कहानी विधा में लिखा गया है। और इसमें क्या है, जो लेखक हैं वो खुद अपनी दादी माँ को याद कर कर इस चैप्टर को लिखा है, यानी कि इस कहानी को लिखा है। जिस समय ये वो कहानी बता रहे हैं, लिख रहे हैं, उस समय वो बड़े हैं और उनके हाथ में एक लेटर है जिसमें उनकी दादी माँ की खबर आई हुई है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उस पत्र को पढ़ते हुए ही लेखक ने जो जो बातें याद करी हैं उनको ये इस चैप्टर के रूप में हमारे आगे प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं, इसका सार, और देखते हैं इसमें हमें लेखक क्या क्या बता रहे हैं। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। यानी कि लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए ये बता रहे हैं कि घर में बड़े बुजुर्गों का होना किस तरह लाभप्रद होता है। यानी कि बड़ों का जो उनका ध्यान रखने का तरीका होता है, उनका केयर करने का तरीका होता है, वो सबके लिए कितना ज़रूरी होता है। आगे हम पढ़ते हैं। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्हें अब तक बहुत तरह के सुख और दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। यानी कि वो कह रहे हैं, लेखक चाहे वो कितना ही बड़ा हो गया हो और उसने अपने जीवन के बहुत से सुख और दुख सब कुछ देखा हो, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि आज भी जब कभी कोई दुख पड़ता है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनका जो मन है वो अनमना सा हो जाता है, यानी कि थोड़े से वो अपसेट से हो जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। मित्र उनके आगे तो उनके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। मतलब वो कह रहे हैं कि जो उनके संगी साथी थे, उनके जो दोस्त थे, वो फेस मतलब आगे हो, मतलब फेस टू फेस हो, तो वो उनके संग उनकी मदद का सहायता की वो बातें करते थे और उनका मतलब कि हम तुम्हारे फ्रेंड हैं, इस तरह के संतावनाएं देते थे। लेकिन पीठ पीछे उनको कमजोर कहकर उनकी हंसी उड़ाते थे। और यही सब देखकर लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। आगे हम पढ़ते हैं। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उन्हें बुखार भी आ गया। कहने का अभिप्राय है, जब वो एक जैसे बरसात में तुमने देखा होगा बच्चे पानी में उधम मचाते हैं, तो लेखक जब बच्चे थे उनको भी इसी तरह बहुत अच्छा लगता था गंदे पानी में कूदना, बारिश के पानी में नहाना। और आप भी देखो, आप भी जब कभी ऐसी कोई हरकत करते तो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या कहते हैं कि गंदे पानी में मत जाया करो, बीमार पड़ जाओगे। तो लेखक भी वो यही कह रहा है कि उनको गंदे पानी में जाना और उस गंदगी वाले पानी में कूदना बहुत पसंद था। लेकिन एक बार वो इस तरह की जब वो काम कर रहे थे तो वो बीमार भी पड़ गए थे। आगे पढ़ते हैं हम। उस समय बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। यानी कि वो कह रहे हैं जब दादी थी हम उनके साथ और वो बच्चे थे, उस समय उन्हें बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था, क्योंकि दादी उनको बहुत प्यार करती थी और उनकी बहुत देखभाल करती थी। आगे हम पढ़ते हैं। दिन भर उनको नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिशाली
चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 85 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मान लो उनको बोले कि हमारे पेट में दर्द है या किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो वो बहुत सारी दवाइयों के नुस्खे बता देती हैं कि अब ये खा ले, ये भी सही हो जाएगा, अजवाइन का पानी पी ले। होता है ना, आपके घरों में भी देखा होगा आपने कि बड़े बुजुर्ग कितनी दवाइयाँ घर बैठे बता दिया करते थे। इसी तरह लेखक की जो दादी थी वो भी गाँव में मिलने वाली 85 दवाइयों के नाम उनको वैसे ही याद थे। ठीक है। और वो क्या कह रही हैं कि उनको सफाई बहुत पसंद थी और लेखक को क्या पसंद था, गंदे पानी में नहाना और उसमें मस्ती करना। आगे हम पढ़ते हैं इसमें, लेखक आज भी बीमार पड़ता है परंतु मेम महाराज अपनी इच्छा अनुसार उनकी देखभाल करते हैं। डॉक्टर की शक्ल देखते ही उनका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का मन बीमार पड़ने का भी नहीं होता। मतलब उनका अभिप्राय है जब दादी थी उनकी देखभाल करती थी तो उनको बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। उन्हें लगता कि दादी बहुत मतलब स्नेह से प्यार करती हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी बीमार होने से भी। लेकिन जब वो बड़े हो गए और दादी माँ नहीं रही तब उन्हें बीमार पड़ना भी उनको अच्छा नहीं लगता था। आगे पढ़ते हैं। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे देने को कहा परंतु दादी ने उसे भी डांट दिया। यानी कि एक तो दादी उसको डांट रही थी कि तूने मेरे को पहले के पैसे नहीं दिए तो मैं अभी भी तुझे पैसे क्यों दूँ, और तो दूसरी बार और मांगने आ गई। लेकिन वो जो रामी थी, रामी की चाची, वो कह रही थी कि मैं आपके पैसे बेटी की शादी के बाद दे दूंगी। तो ये सारी बातें देखकर लेखक बच्चा था उस समय, उन्हें लगा कि हे दादी इसको पैसे दे दे, लेकिन दादी ने उस बच्चे को भी डांट दिया, यानी कि लेखक को डांट दिया। आगे बढ़ते हैं हम। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। अब इस 10 रुपये से पता चल रहा है लेखक कितनी पुरानी बातें याद कर रहा है। उस समय जमाने में 10 रुपये की भी वैल्यू हुआ करती थी। तो वो क्या कह रहे हैं कि लेखक ने उस समय तो दादी ने माँ ने डांट दिया था उनको, लेकिन बाद में उनको पता चला कुछ दिनों बाद कि उनका कर्जा माफ कर दिया और उनको बेटी की शादी के लिए भी उन्होंने मदद करी, आर्थिक मदद करी। आगे बढ़ते हैं हम। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था इसलिए वह बारात में नहीं गया था। मतलब उनके जो बड़े भाई थे, किशन नाम था उनका, उनकी शादी के अंदर लेखक के बुखार था। बुखार होने के कारण वो बारात में नहीं गए थे। दादी माँ ने लेखक को उनके पास की चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उनके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में न जा सका। यानी कि एक तो लेखक घर पे रुक गए और दूसरे कौन, राघव। कौन थे वो, उनके मामा के लड़के थे। वो लेट आए थे तो इसलिए बारात जा चुकी थी तो वो भी बारात में नहीं गए। अब क्या हुआ, औरतों ने थोड़ा सा ऐतराज दिखाया कि इस समय तो लड़कों का कोई काम नहीं है, परंतु दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। यानी कि उन्होंने क्या बोला कि ये तो छोटे बच्चे हैं, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना अभिनय करो। जबकि औरतें क्या कह रही थी कि इस समय तो लेडीज प्रोग्राम होता है, लेडीज डांस करती हैं, गाना गाती हैं, तो है ना, आदमियों के लड़कों के काम नहीं है। लेकिन फिर दादी माँ ने क्या बोला कि ये तो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादाजी की अचानक मृत्यु के बाद वे उदास रहने लगी।
उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभ चिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभ चिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। यानी कि वो एक तरीके से शुभ चिंतक तो थे, लेकिन उनको सलाहें गलत दे रहे थे, जिसकी वजह से दादी माँ और उनके घर की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो कमजोर पड़ गई। आगे हम पढ़ते हैं। दादी माँ के मना करने पर दादाजी की श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया था। यानी कि उन लोगों ने सबने सलाह दी होगी कि जो दादाजी का श्राद्ध है वो बहुत बड़ा करते हैं, अच्छे लोगों को खाना पीना खिलाते हैं, जबकि दादी माँ मना कर रही थी कि इस तरह की बेफिजूल खर्चे मत करो। लेकिन उनके पिताजी नहीं माने, क्योंकि वो उन अपने दोस्तों के कही में चल रहे थे। आगे हम पढ़ते हैं। एक दिन दादी माद की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दिया जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठा गया। उसने दादी माँ से रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने टाल दिया, क्योंकि उस समय वो क्या थे, बच्चे थे। अब दादी कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जब कभी कुछ ऐसे हो रहे होते हैं तो वो बच्चों को इस तरह की अपनी परेशानियां नहीं बताते। यही उसकी दादी माँ ने करा कि लेखक को बच्चा समझ के वो जो बात थी उनको टाल दी। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से उधार नहीं मिल रहा था। यानी कि आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, कहाँ तो उसकी माँ लोगों की आर्थिक मदद करती थी, लेकिन उस समय इतनी स्थिति बिगड़ गई थी और उनको कोई उधार भी नहीं दे रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दी कि उनके रहते चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। मतलब दादी ने कहा कि तुम मेरे रहते हुए फिक्र मत करो, और ये सोने के कंगन उन्होंने उतार के उनको दिए कि इनसे आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है। यानी कि जब वो ये सारी बातें जो हमने अब तक देखी पढ़ी, लेखक ने जो बताई, वो जब हम सब पढ़ रहे हैं, वो कब याद कर रहे हैं, वो किस समय, वो भी बताया है। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। यानी कि उन्होंने ये सारी घटनाएं बचपन की, अपने भाई की शादी की, लेडी संगीत की, जितनी भी सारी यादें हैं, वो उस वक्त याद कर रहे थे जब उनके हाथ में उनकी दादी माँ के देहांत की खबर आई हुई थी, और वो अपने बड़े भाई की चिट्ठी पढ़ रहे थे, और वो मन में बहुत भावुक हो गए, और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ उस वक्त दुनिया में नहीं रही। आई होप आपको ये स्टोरी, कहानी समझ आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।